अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक से आप सब लोग खैर आफ़ियत के साथ हों, जहाँ कहीं भी हों। अल्लाह ताला अपनी आफ़ियत रखे सब पे, आमीन। और यहाँ पर जो है बनने जा रहा है आज दलीम। तो दलीम की तैयारी करेंगे हम रात से ही। तो ये है एक दिन पहले की रात की क्लिप। यहाँ जो है मैं आधा किलो ले लूँगी गेहूँ और आधा किलो के करीब ही बराबर बराबर बिल्कुल दोनों की मिकदार होती है दलीम में। चने की दाल, तो चने की दाल जो है मेरे पास यहाँ मौजूद है 1 किलो। पूरी 1 किलो नहीं थी ये, थोड़ी सी मैंने यूज़ कर ली थी पहले, लेकिन ये कि मैं इसमें से आधा किलो ले लूँगी अपने हिसाब से, क्योंकि जितनी मेरे पास गेहूँ है उतनी ही मैं बराबर बिल्कुल इसको दाल ले लूँगी। तो यहाँ जो है सबसे पहले मैं गेहूँ को निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये साफ़ सुथरी है, लेकिन इसमें मुझे जो है 1-2 कंकड़ नज़र आ गए थे। तो मैंने सोचा पहले मैं इनको साफ़ कर लूँ। इसके अंदर मिट्टी के कंकड़ थे और बहुत ज़्यादा जो है वो डस्ट सी थी इसकी ना। तो कितनी भी अच्छी जगह से आप ले लें, लेकिन इस तरीके के वहम ज़रूर आप अपने निकालने के लिए देखा करें। इस तरीके की दालें वगैरह जहाँ जब भी आप लाया करें तो एक आध कंकड़ निकल ही जाता है, क्योंकि लाजमी बात है ये इतने बड़े पैमाने पे जो है दालें वगैरह हमारे पास आ रही होती हैं और ये ज़मीन से इकट्ठी होके और फिर सब साफ़ होती हैं फटक फटक के। गांव की जो लेडीज़ होती हैं ये सारी मेहनत उन्हीं की होती है। तो बस कुछ ना कुछ आ ही जाता है, कोई मसला नहीं होता। आप लोग एक नज़र देख लिया करें। और इसके अंदर भी जो है वो काली काली सी जो दाल हो जाती है, पुरानी दाल जो होती है वो मिक्सअप हुई हुई थी, तो वो भी मैंने निकाल ली थी, रिमूव कर ली थी। कोई नहीं, खैर है। खैर हमने जो है मेहनत करके ही करना होता है हर काम, और हम लोग तो आदी होते हैं जो घर की लेडीज़ होती हैं, तो सब कुछ अपनी ज़िम्मेदारी से करके ही पका रही होती हैं। तो यहाँ पे जो है दाल और गेहूँ दोनों मैंने साफ़ कर ली थी। ये कंकर मैं दिखा रही हूँ आपको, ये निकल चुके थे जो भी थे अपनी, मैंने यहाँ पे सेटिस्फेक्शन कर ली थी साफ़ करके। और इसको जो है मैं बाउल में डाल के धो लूँगी अच्छे से। इसके अंदर मिट्टी थी बहुत ज़्यादा। इसको धोने के बाद जो है मैं ओवरनाइट इसको सोक करने के लिए रख दूँगी। चने की दाल और गेहूँ जो होता है वो ओवरनाइट ज़रूर आप जब भी दलीम बनाया करें सोक करने के लिए रखा करें। इससे ये होता है कि आपको जब दलीम बनता है सुबह तो आप इसको बॉईल करने रखते हैं तो ये जल्दी से जो है सॉफ़्ट हो जाती हैं बॉईल होके ना, और इनकी घुटाई भी अच्छी हो जाती है। चाहे तो आप इनको घोटनी से घोट लें, लेकिन मैंने इसके अंदर हैंड मिक्सर चलाया था और उससे काफ़ी अच्छा जो है इसका टेक्सचर बन गया था। और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी। मेहनत तो बहुत लगी थी, लेकिन ये कि मेहनत रंग लाई थी और वो बहुत अच्छे से जो है ना घुट गई थी दोनों चीज़ें, गेहूँ और दाल। तो बस यहाँ पे मैं ओवरनाइट इसको पानी में भिगो दूँगी। और ये पीने का ही पानी है, जो कि हम यूजुअली पी भी लेते हैं, इस्तेमाल भी कर लेते हैं फ़िल्टर का, क्योंकि इस पानी के अंदर जब ये पूरी रात भीगेगी तो सारा जायका दाल का और गेहूं का इसी के अंदर होगा। और इसी पानी के अंदर शामिल करके मैं इसको बॉईल करने रख दूँगी। तो इस पानी को बिल्कुल भी जो है आप टैप वाटर नहीं यूज़ कीजिएगा, पीने का पानी ही यूज़ कीजिएगा। ये ओवरनाइट इसको जो है मैं रख दूँगी। अब ये पूरी रात के लिए भीग जाएंगी अच्छे से। बस आपने जो है इसको भिगो लेना है। और ये क्लिप जो है अगले दिन सुबह का है। ये ओवरनाइट भीग चुकी हैं। मैंने बच्चों को नाश्ता दे दिया था और जल्दी से जो है मैंने उनको फ़ारिग करके मैंने कहा मुझे दोनों चूल्हे जो है वो फ्री चाहिए। यहाँ जो है ये उसी पानी में मैं अब इसको बॉईल करने रख दूँगी। ये देखें इसके जो ये झाग से हैं, ये इसका पूरा स्टार्च है दाल का और गेहूँ का। तो यही इसका पूरा जायका जो होता है इसी पानी में आ जाता है। तो बहुत से लोग टैप वाटर में भिगो देते हैं, फिर उसको फेंकना पड़ता है। तो क्योंकि हम उसके अंदर कुकिंग तो कर नहीं सकते, तो आपने कोशिश ये करनी कि साफ़ सुथरे पानी में जो है इसको सोक करने रखें, ताकि उसी पानी में इसको बॉईल करने रखें। यहाँ पे गोश्त ले लिया था मैंने, ये गोश्त है हड्डी वाला, और जो है इसका बन जाएगा कोरमा। ये 1.5 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त है, तो यहाँ पे मैंने हड्डी वाला ही लिया था। मुझे हड्डी वाला ही पसंद है गोश्त, मुझे बोनलेस का नहीं पसंद, क्योंकि बोनलेस में मुझे लगता है कि कोई जायका नहीं आता उसके ना कोरमे में। तो इसलिए मैंने यहाँ हड्डी वाला ले लिया था और कोरमे की तैयारी हो जाएगी। यहाँ पे प्याज मैंने बारीक बारीक काट के जो है फ्राई करने के लिए रख दी है देगची में, ताकि ये कि हम कोरमा अपना रेडी कर सकें। इधर जो है जब तक कि प्याज लाइट पिंक कलर की या ब्राउन गोल्डन कलर की ना हो जाए, तो आपने जो है जब तक इसको तलना है, क्योंकि कोरमा वैसे ही बनेगा जैसे अमूमन बनता है। चाहे तो आप रफ टफ भी बना सकते हैं, हल्की सी प्याज को इस तरीके से करके, फिर गोश्त सारी चीज़ें जिस तरीके से कहते हैं ना सोन के जो चढ़ता है कोरमा, उस तरीके से भी आप चढ़ा सकते हैं। और बाद में अच्छे से इसकी बुनाई करके इसको दलीम में शामिल कर सकते हैं। जो आपको ईजी लगे मेथड वैसे आप कर लें। कोई वो नहीं है इसकी कि आप जो है इसी मेथड से बनाएं जैसे मैं बना रही हूँ। आप जस्ट इसको गोश्त को डालें, सारे मसालों को डालें और जल्दी से जो है इसके अंदर पानी शामिल करके इसको कुकर में भी बना सकते हैं।
कुकर में भी बहुत इजी हो जाता है काम। तो यहाँ जो है मैंने अब शामिल कर दिया था गोश्त। गोल्डन होने के बाद प्याज, अब जो है अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी मैं प्याज के साथ। इसके बाद जो है इसमें चला जाएगा लहसुन अदरक का 2 टेबलस्पून भर के पेस्ट। फिर जो है इसके अंदर चले जाएंगे ड्राई मसाले, जिसमें 2 टेबलस्पून भर के जाएगी सुर्ख लाल मिर्च। फिर जाएगा पिसा धनिया 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून ही भर के जाएगी पिसी हल्दी, और चला जाएगा यहाँ 1.5 चम्मच के करीब मैंने डाला था ज़ीरा, और भी डाल दिया था मैंने, यहाँ कम डाला था। और जायफल जवतरी जाएगी, और 3 से 4 अदद तेज़पात पत्ते, और 4 से 3 अदद जो है इसके अंदर छोटी इलायची सब्ज़। इसके बाद जो है अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लूँगी मैं, और फिर मैं गरम मसाला जो है वो थोड़ा दरदरा करके इसके अंदर शामिल कर दूँगी कौरमे में। यहाँ पानी डाल के मैं इसको पकने के लिए, गलने के लिए इतने रख दूँगी, और इतने में जो है मैं गरम मसाला जो है उसको कूट के इसमें शामिल कर दूँगी साथ में ही। यहाँ जो है मैंने दही भी डाला था, और दही जो है मैं दिखाना बिल्कुल भूल गई थी, क्योंकि इसके इतने स्टेप होते हैं तो बस कुछ ना कुछ स्टेप मिस हो ही जाता है। आगे एक स्टेप और भी मिस हो गया था मेरे से। अच्छा, यहाँ जो है आज पानी नहीं था हमारे यहाँ, बहुत ही किल्लत हो गई थी पानी की, जो कि मैंने आपको बताया था नेक्स्ट व्लॉग में, लास्ट वाली में, तो पानी प्लाज़ा में कम हो जाता है। तो बस यहाँ पे वही इशू चल रहा था सुबह से, और इतने बर्तन लेफ़्ट ओवर मेरे जमा हो गए थे, ढेर लगे ही जा रहा था, एक एक प्लेट, एक एक चम्मच तक के लिए पानी नहीं था। तो इतनी मुझे कोई कोफ्त हो रही थी बनाने में कि आज मैंने ये बखेड़ा क्यों फैलाया, लेकिन बस कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने जो काम कराना होता है वो होके ही रहता है। तो मैंने ठान ली थी कि बस मैंने जो है कल दलीम बनाना है, और रात तक भी ऐसा कोई इशू नहीं था पानी का। जब हम सुबह सो के उठे हैं तो दोपहर तक जो है ये इशू पानी का एकदम से निकल के सामने आ गया था। यहाँ जो है मैं टमाटर भी शामिल करती हूँ। गोश्त जो है तकरीबन गल ही गया था, लेकिन अब मैं जो है टमाटर के 2 पीस करके लगा दिए थे मैंने, और थोड़ी सी स्टीम दे दी थी। 5-10 मिनट के लिए आपने जो है ढक्कन लगा के इसको रखना है। उसके बाद जो है आपके जो टमाटर के छिलके हैं बहुत ईजीली आपके बाहर आ जाएंगे, और आप किसी चिमटी से या चिमटे से पकड़ के जो है इसको हटा दें, आराम से इजीली हट जाते हैं। इसके बाद जो है अच्छी सी मैं भुनाई करके कौरमे में से कौरमे का मसाला अलग कर लूँगी, और बोटियों को अलग कर लूँगी। और यहाँ जो है आधी प्याली सारी चीज़ें ले लूँगी मैं। यहाँ छोले ले लिए थे मैंने आधी प्याली, और मूंग की दाल ले ली थी, मसूर की दाल ले ली थी, और उड़द की दाल और कनकी चावल ले लिए थे आधी प्याली। यहाँ पे 5 चीज़ें मैंने एक जगह शामिल करके बॉईल करने रख दी थी। ये सारी चीज़ों को जो है आधी प्याली ले लेना है, और इन तमाम चीज़ों को, दालों को और चावल को जो है बॉईल करना है अच्छे से देगचे में। और जब ये अच्छी सी बॉईल हो जाए तो फिर इसको जो है इसके अंदर शामिल करना है। मैं यहाँ पे दाल और गेहूँ को हैंड बीटर से जो है वो बीट कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि लाइट चली गई थी तो मैंने बस इसका इस्तेमाल किया जल्दी, क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं होता कि कब गई है और कब आएगी, क्योंकि बे टाइम की लाइटें बहुत ज़्यादा जा रही हैं यहाँ, और सारे ही इशू चल रहे हैं जिसकी पेश नज़र ये व्लॉग तैयार होती है। तो बहरहाल यहाँ पे दालें और जो है दाल और गेहूँ बहुत अच्छे से बीट हो गया था। इसके बाद जो है मैंने डाल दिया था यहाँ पे कौरमे का मसाला, और बोटियाँ मैंने अलग कर ली थी, हड्डियाँ और बोटियाँ, क्योंकि उसमें से जो है वो रेशे को अलग करना था। और उसके बाद जो है वो दम पे डालना है। अभी मैंने इसको जो है कच्चापन इसका दूर नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो है मैंने जो दालें बॉईल करने रख दी थी, आपको जो अभी दिखाई थी वो भी बॉईल करके शामिल कर दी थी। एक ये क्लिप भी मेरे से जो है मुझसे मिस हो गया था, तो बस आपने जो है उनको भी बॉईल करके और इसी से जो है घोटे से उनको घोट के ना अच्छे से उनको शामिल कर देना है, क्योंकि वो इतनी कोई दरदरी नहीं रहती हैं। चने की दाल थोड़ी मसालों में जाके जो है वो थोड़ी सी ढीठ हो जाती है, और गेहूँ भी। तो आपने इन 2 को करना है। बाकी ये कि उनको जो है ऐसे ही शामिल कर देना है घोट के, तो वो ऐसे ही मिक्स हो जाएंगी। यहाँ जो है हरी मिर्चें चली जाएंगी। हरी मिर्चों को भी जो है मैंने अभी शामिल इसलिए किया है कि ये भी अभी जो है दालों को पकना है, तो ये शामिल हो जाएंगी इसके अंदर, घुल मिल सी जाएंगी। आपको जितनी हरी मिर्चें रखनी है आप उसी हिसाब से ही डाल दिएगा। यहाँ हरी मिर्चें बहुत तेज़ वाली थी, तो मैंने 5 से 6 अदद जो है हरी मिर्चें ले ली थी, बड़ी सी। और यहाँ रेशे जो है मैंने अलग कर लिए थे। गोश्त को शामिल करके जो है मैंने अच्छे से यहाँ पे घोट लिया था दलीम, क्योंकि लाजमी बात है ये मेहनत बहुत मांगता है। आपने दालें अगर ग्राइंडर में या जूसर में या फिर हैंड बीटर से भी कर ली हैं, तो भी जो है वो रेशों को अच्छे से घोटना होता है, क्योंकि इसका जो है वो एक रेशा सा घुल मिल सा जाना होता है। वरना ये बोटियाँ ऐसी मुंह में जो है मोटी सी आती हैं तो वो अच्छी नहीं लगती।
वैसे तो मैंने खैर बारीक बारीक रेशे कर दिए थे, उसमें बहुत टाइम लगा था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इसके अंदर इतनी सारी जो है ना मैंने घुटाई करी थी, कोई आधे पौन घंटे, यानी कि 1 घंटा ही हो गया था तकरीबन देखा जाए तो। और यहाँ जो है मेरे पास लेफ़्ट ओवर जो सामान पड़ा था वो मैंने कट कर लिया था, क्योंकि 2-3 घर और मेरे 2 देवरों के यहाँ जाना था दलीम, तो मैंने कुछ डेकोरेशन के लिए कर लिया था। बाकी मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके बोल दिया था कि आप सामान ले आइएगा, क्योंकि ये ख़त्म हो गया था बिल्कुल ही, हम लोगों ने खा लिया था, बाकी बाटने के अंदर गार्निश में कर दिया था मैंने। यहाँ जो है मैं बघार तैयार कर रही हूँ, इसके अंदर जो है वही प्याज जाती है बस, और तो कुछ भी नहीं जाता। तो प्याज को जो है वो गोल्डन सा ब्राउन करके निकाल लूँगी। अच्छा, अभी जो प्याज आ रही हैं वो क्रिस्पी सी नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। ये लोग वैसे तो बज़ाहिर बहुत महंगी प्याज दे रहे हैं और अच्छी कह के ही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो प्याज के अंदर एक नरम नरम सी रहती है, मतलब वो एक ड्राइनेस सी नहीं आती है जो एक क्रिस्पी क्रिस्पी प्याज आती है। तो तकरीबन मुझे लगता है पूरे 6-7 महीने तकरीबन हो गए हैं इस तरीके की प्याज हम खा रहे हैं। तो सूखी प्याज अब तक ये आई ही नहीं है जो क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाती है। तो मैंने तकरीबन पिछली व्लॉग्स में भी जो है वो अगर क्रिस्पी प्याज मुझे चाहिए थी तो फिर मैंने वो पैकेट वाली यूज़ करी थी, क्योंकि घर की प्याज जो है वो थोड़ी सोगी सोगी सी जो है वो फ्राई हो रही है। तो यहाँ पे बस मेरे पास थी नहीं, वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने यही घर की प्याज तल ली थी और बघार मैंने डाल दिया था। उसके बाद मैंने आपको डिश आउट करके नहीं दिखाया, वजह मैंने बता दी थी कि क्योंकि इतने कोई कप बर्तन हो गए थे ना पीछे जमा, तो वो उसकी इतनी टेंशन थी। बस फिर यहाँ पे जो है मैंने 2 बाउल में निकाल लिया था अपने जो है इन-लॉज़ में देने जाने के लिए, और मैं ये देकर आ गई थी। तो आई थी तो उसके बाद फिर बहुत लेट हो गई थी मैं, क्योंकि मैं जब गई थी तो काफ़ी सारी बातें करने में हम बैठ गए थे, मैं, मेरी देवरानी और देवर। तो बस बहुत टाइम हो गया था वहाँ से आते आते। उसके बाद जो है उसके बाद आके मैंने बर्तन जो देखे तो किचन का हाल ऐसा बिगड़ा पड़ा था और पानी नहीं उसके ऊपर। तो फिर मैंने जो है वेट किया पानी का, थोड़ा बहुत जो भी पानी आया था और मेरे पास जो स्टॉक हुआ था पानी, मैंने उससे बर्तन धो डाले थे सारे। सुबह की मुझे कोई वो नहीं थी कि सुबह क्या होगा, मैंने बस बर्तन धोने थे, क्योंकि इतने बर्तन हो गए थे जमा जिसकी कोई हद नहीं थी। और फिर दलीम के जो बर्तन होते हैं वो सूख जाते हैं, तो फिर प्लेटों से बहुत मुश्किल से वॉश होते हैं। तो मैंने बस पहली फुर्सत में जो है वो बर्तनों को धोना स्टार्ट किया था, और मुझे यहाँ बज गए थे 3, और 3 बजे के बाद जो है मैं ये शक्ल निकली थी किचन की और फारिग हुई थी। तो मैंने आपको यहाँ पे इसीलिए ही पूरी डिटेल दी कि मैं इतनी थक गई थी। एक तो दलीम बनाने में वैसे ही बहुत टायर्डनेस हो जाती है, फिर मैं सुबह से लगी हुई थी, फिर रात को मैंने इसकी थोड़ी प्रिपरेशन की थी, रात को करके सोई थी कुछ काम। तो बस सुबह से जो लगी थी तो बस अब ये टाइम हो गया था। और अब तक की व्लॉग यहीं तक की थी। आपको व्लॉग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। और मिलेंगे अगली व्लॉग में। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।